राधे राधे दोस्तों, वैशाख मास महात्म्य श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए श्रवण करते हैं अध्याय 10। लेकिन उससे पहले भक्त और भगवान की बहुत ही सुंदर कथा सुनते हैं। भक्त धन्ना जी का जन्म मुंबई के पास धुआन गांव में एक जाट घराने में हुआ। उनके माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। वह बहुत निर्धन थे। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ, उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया। वह प्रतिदिन पशु चराने जाया करता। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वार था, जिसमें बहुत सारी ठाकुरों की मूर्तियां रखी हुई थी। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते व भेंट अर्पण करते। धन्ना पंडित को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते व घंटियां खड़काते रोज देखता। अल्प बुद्धि का होने के कारण वह समझ ना पाता। एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं कि क्या है। उसने एक दिन पंडित से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर क्या करते हो। पंडित ने कहा, ठाकुरों की सेवा करते हैं, जिनसे कि मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धन्ने ने कहा, यह ठाकुर मुझे भी दे दो। उससे छुटकारा पाने के लिए पंडित ने कपड़े में पत्थर लपेट कर दे दिया। घर जाकर धन्ने ने पत्थर को ठाकुर समझकर स्नान करवाया और भोग लगाने के लिए कहने लगा। उसने ठाकुर के आगे बहुत मिन्नतें की। धन्ने ने कसम खाई कि यदि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा ही रहूंगा। उसका यह प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए तथा रोटी खाई व लस्सी पी। इस प्रकार धन्ने ने अपने भोलेपन से पूजा करने और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया। जब धन्ने को लगन लगी, उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और अकेला नवयुवक था। उसे ख्याल आया कि ठाकुर को पूजा से खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य ही करना होगा, जिससे घर की गरीबी चली जाए तथा सुख आए। ऐसा सोचकर ही वह पंडित के पास गया। पंडित ने पहले ठाकुर देने से मना कर दिया कि वह ठाकुर की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा। दूसरा, तुम अनपढ़ हो। तीसरा, ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रहते और ना ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए तुम जिद मत करो और खेतों की संभाल करो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना, जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। परंतु धन्ना टस से मस ना हुआ। अपनी पिटाई के डर से पंडित जी ने जो शालिग्राम मंदिर में फालतू पड़ा था उठाकर धन्ने को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। पूरी रात धन्ने को नींद ना आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर को कैसे प्रसन्न करेगा और उनसे क्या मांगेगा। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद ठाकुर को स्नान कराया। भक्ति भाव से बैठकर लस्सी, रिड़की व रोटी पकाई। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु भोग लगाओ। मुझ गरीब के पास रोटी, लस्सी और मक्खन ही है और कुछ नहीं। जब और चीज़ें दोगे तब आपके पास रखूँगा। वह बैठा ठाकुर जी को देखता रहा। अब पत्थर भोजन कैसे करे। पंडित तो भोग का बहाना लगाकर सारी सामग्री घर ले जाता था, पर भले बालक को इस बात का कहाँ ज्ञान था। वह व्याकुल होकर कहने लगा कि क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाते? दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे। यदि आज आपने प्रसाद ना खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता। अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धन्ना क्या देखता है कि श्री कृष्ण रूपी भगवान जी रोटी मक्खन के साथ खा रहे हैं और लस्सी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, धन्य जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। धन्य ने हाथ जोड़कर विनती की, भक्ति भाव तुम्हारी भक्ति करते हैं जो उनके कार्य सवार देता है। मुझे गेहूँ, दाल व घी दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। यदि जूता, कपड़े, 7 प्रकार के अनाज, गाय या भैंस, सवारी करने के लिए घोड़ी तथा घर की देखभाल करने के लिए सुंदर नारी मुझे दे दो। धन्य के यह वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु बोले, अन्य कुछ? प्रभु, मैं जब भी आपको याद करूं आप दर्शन दीजिए। यदि कोई जरूरत हुई तो बताऊंगा। तथास्तु भगवान ने उत्तर दिया, हे प्रभु, धन्ना आज से आपका आजीवन सेवक हुआ। आपके अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लूँगा।
धन्ना खुशी से दीवाना हो गया। उसकी आंखें बंद हो गई। जब आंखें खोली तो प्रभु वहां नहीं थे। वह पत्थर का शालिग्राम वहां पड़ा था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे उसे तीनों लोगों का ज्ञान हो गया। प्रभु के दर्शनों के कुछ दिन पश्चात धन्य के घर सारी खुशियां आ गई। एक अच्छे अमीर घर में उसका विवाह हो गया। उसकी बिना बोई भूमि पर भी फसल लहलहा गई। उसने जो जो प्रभु से मांगा था उसे सब कुछ मिल गया। किसी ने धन्य को कहा, चाहे प्रभु तुम पर प्रसन्न है, तुम्हें फिर भी गुरु धारण करना चाहिए। उसने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया। एक दिन अचानक ही रामानंद जी उधर से निकले। भक्त धन्य ने दिल से उनकी खूब सेवा की तथा दीक्षा की मांग की। रामानंद जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और दीक्षा देकर धन्य को अपना शिष्य बना लिया। धन्ना भगवान के नाम का सुमिरन करने लगा। आइए दोस्तों, अब श्रवण करते हैं अध्याय 10। मैथिल बोला कि हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र वर्णन किया और जैसे देवताओं को बताया जो अशून्य शयन का व्रत धारण किया वह मैंने सुना। अवश्य व्रत के धारण करने की विधि वर्णन कीजिए। इसमें क्या दान करना चाहिए, उसकी विधि क्या है, पूजन की क्या विधि और उसका फल क्या है। हे भूदेव, यह सब मेरे सामने कहिए। इन बातों की जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। यह सुन के श्रुतदेव कहने लगे, हे राजन, यह व्रत महापापों का नाश करता है। इसका नाम अशून्य शयन व्रत है। इसका विधान श्री हरि भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था। वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस व्रत के करने से देवताओं के देवता श्याम वर्ण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों के नाश करता प्रसन्न हो जाते हैं। राजन, इस पाप नाशक व्रत को किए बिना जो गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त होते हैं उनका सब कार्य निष्फल होता है। हे महीपते, श्रावण शुक्ला द्वितीया के दिन इस अशून्य शयन नाम के सर्वोत्तम व्रत को धारण करें। चातुर्मास्य में हविष्यान भोजन करें। फिर चातुर्मास्य व्यतीत होने पर सम्यक पारायण करें तथा लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। पारायण के दिन भक्ष्य भोज्यादि चारों प्रकार के भोजन करें। फिर किसी ब्राह्मण को उपाहन देवे, सोने अथवा चांदी की मनोहर मूर्ति बनावे, पीताम्बर धारण करावे, सुंदर वनमाला से सजाए तथा सफेद पुष्प और सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को शैया दान, वस्त्र दान दे। ब्राह्मण भोजन करावे, ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को संग भोजन करावे, दक्षिणा दे, पूजन करे। ऐसे नित्य प्रति 4 मास तक जनार्दन भगवान का पूजन करते रहें। फिर मार्गशीर्षादि मासों में पूर्वव्रत हरि भगवान का पूजन करें। रक्तवर्ण हरि भगवान का रुक्मिणी से ध्यान करें। ऐसे ही चैत्र से 4 मास तक हरि भगवान का पूजन करते रहें। भूमि पर आसन बिछा भक्ति से हरि भगवान का पूजन करें, जिनकी सनकादि ऋषिगण स्तुति करते हैं और आप पाप नाशक हैं। फिर केशव आदि नाम से ब्राह्मणों को भोजन करा। श्रद्धा अनुसार 2 वस्त्र और अलंकार आदि से पूजन कर घी, मालपुआ, उपनार्थ ब्राह्मण के निमित्त 12वें दिन दे। फिर पूर्व कल्पित प्रतिमा को संपूर्ण अलंकारों से आभूषित कर आचार्य को दे और सैया का संकल्प करें। हे राजन, यह अशून्य शयन व्रत विस्तार पूर्वक मैंने तेरे सामने वर्णन किया। इसके करने से भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होते हैं। ऐसे भगवान की प्रसन्नता से देवताओं को भी दुर्लभ कार्यों की प्राप्ति होती है और अनेक प्रजाओं की वृद्धि होती है। इस कारण से जैसे मैंने यह व्रत करना चाहिए, जो मनुष्य विष्णु धाम में जाने की इच्छा करता है उसको इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अब यह सब वर्णन हो गया। अब तुझे और क्या सुनने की इच्छा है वह बता। यह सुन राजा ने फिर श्रुतदेव जी से पूछा, हे महाराज, वैशाख में छत्रदान करने का क्या महात्म्य है, यह भी मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, क्योंकि वैशाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। यशवर्धक और पुण्यवर्धक राजा के ऐसे वचन सुन श्रुतदेव जी महाभाग राजा से कहने लगे कि जो कोई धूप से व्याकुल महात्माओं को वैशाख में छत्री दान कहते हैं उनको अनंत फल मिलता है।